अध्याय 51। सत्य। पिछले कुछ दिनों से एक छोटा लड़का घर के द्वार के सामने बैठा रहता है। किसी ने उसे फुसलाया नहीं और न ही उसे अंदर आने के लिए कहा। लड़के ने कहा वह नीही की माँ के घर आने का इंतजार करना चाहता था। घर के लोगों ने उसे सांत्वना दी। वह व्यक्ति नीही की माँ नहीं थी, बस वह नीही की माँ जैसी दिखती थी। लेकिन उसने फिर भी इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि माँ एक थी बुरा व्यक्ति। CUTY तीनों से नफरत करता है। माँ CUTY की माँ है। वह दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। लड़के ने किंडरगार्टन जाने से भी इनकार कर दिया। वह बस अपनी माँ के इंतजार में बैठा रहा। जब उसके दादा दादी ने कहानी सुनी तो चाचा ना को उसके लिए एक छोटी कुर्सी लानी पड़ी और उसे घर में ले जाने की हिम्मत करने से पहले क्यूटाई के सो जाने का इंतजार करना पड़ा। वे जल्दी से घर चले गए। अपने बेटे की व्याख्या सुनकर वह बहुत दुखी हुई। वह नहीं चाहती थी कि क्यूटाई का बुरे लोग फायदा उठाएं। उसे लड़के की माँ की तरह दिखने और कॉल करने का नाटक करने के लिए एक अभिनेता को काम पर रखना पड़ा। उससे बात करने के बाद CUTY बहुत सावधान था। आज्ञाकारी रूप से बाहर बैठने और खाने के लिए नहीं गया। अच्छा है, अच्छी नींद आती है, लेकिन रात में मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। लड़का अक्सर बड़बड़ाता है और कहानियां सुनाता है, जिससे पूरा परिवार दुखी हो जाता है। हरी घास वाले कब्रिस्तान में एक लड़की है जिसका चेहरा पीला पड़ गया है। वह सुस्त बैठी है, अपने ही ख्यालों में डूबी हुई। वह शख्स उसका पति नहीं है। उसकी बाहें इतनी गर्म क्यों हैं? मेरा दिल क्यों दुखता है? वह बच्चा मेरा नहीं है। मैं उसे क्यों याद करता हूँ और उसके सपने क्यों देखता हूँ? स्वीडन में वह स्थान घर से अधिक परिचित क्यों है? इसके अलावा एलिस फार्म, आप वास्तव में कौन हैं? जब पिताजी जीवित थे तो वह जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्यार करते थे वह एलिस थी। वह जुआ खेलने जाते थे, मछली पकड़ने जाते थे, यहाँ तक कि जब वह अपने दोस्तों के साथ टेनिस खेलने जाते थे तो वह हमेशा उसे अपने साथ ले जाते थे। दुर्घटना होने से पहले वह अतीत के बारे में जानकर याद नहीं कर सका। उसके पिता ने कहा, अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद करने की कोशिश मत करो। उसका तुम्हारे पास होना ठीक है। वह कभी कभी खालीपन महसूस करती है, लेकिन कभी कभी इस दुनिया में खुद को सांत्वना देती है। उसका होना ठीक है। लेकिन अब वह मुझे फिर से संदेह महसूस हो रहा है। खुद पर संदेह हो रहा है। मुझे संदेह हो रहा है कि मैं कौन हूँ। कौन? पिताजी, काश आप अभी भी जीवित होते। मैं आपकी बेटी हूँ। ठीक है पिताजी, आप और मैं, हम एक जैसे हैं। मैं आपका बच्चा हूँ। क्या रेचेल आपकी बच्ची है? नहीं। वह आपको डैड क्यों नहीं कहती? मेरी सभी पिछली तस्वीरें उसकी क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आता। डैडी। पिताजी, मैं ब्रेस्ड मछली लाया हूँ जिसे आप सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं। अंतरिक्ष शांत था। एक ठंडे आदमी की आवाज उदास माहौल को चीर रही थी। वेतन, आप अभिनय में बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ रुक सकते हैं। आप आप मेरी पत्नी की कब्र के बगल में अपने पिता की कब्र बनाने की हिम्मत करते हैं। आप लोग, क्या हरामी! लेकिन निश्चित रूप से यह तुम्हारे पिता की कब्र है। तुम्हारा असली पिता अभी मरा नहीं है। वह सिर्फ कुछ शेर चाहता है। अगर तुम अपना मुंह खोलोगे और भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें यह भी दे दूंगा। इतना समय क्यों बर्बाद करो? स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? ज्यादा मत बनो। एक विधुर और एक बच्चे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना जिसने अपनी माँ को खो दिया है। क्या आपको संतुष्टि मिलती है? उसने बस इतना ही पूछा था। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन हर वाक्य और हर शब्द सुनने वाले की हड्डियों में चुभ जाता था। हाँ, उसने जो कहा वह बहुत सही था और वह बहुत दर्दनाक भी था। आप ऐसे इंसान कब से बन गए? कब से आप इतने क्रूर कब हो गए? मृतक के चित्र को देखते ही आपकी आंखें
धुंधली हो गई। पिताजी, क्या आपको हमेशा दयालु लोग पसंद नहीं आए? पिताजी, क्या आप अभी भी बदला ले रहे हैं? मुझे देखने मत दो, तुम फिर से। होआंग दहियन ने पलटकर कहा। भगवान जानता है, पहली बार जब उसने उसकी आवाज सुनी तो वह कैसे कांप गया। जिस क्षण वह उससे मिला, उसका दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह विस्फोट करने वाला था। उस पल उसने सोचा, ठीक है, तो जीवन में चमत्कार भी होते हैं। हालांकि खुशियां चमत्कार साबुन के बुलबुले बन गए। नाजुक, असली नहीं, बेवकूफ नहीं। यह बहुत समय हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो के माध्यम से। वह छाया, वह मुस्कान अभी भी किसी के दिल को लहूलुहान कर देती है। यहाँ तक कि वह रूप जिसकी नकल दूसरों द्वारा की जाती है, वह चेहरा जिसका उपयोग दूसरों द्वारा शल्य चिकित्सा द्वारा रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, वह शक्ति आपको नकली बनाती है। मुझे पता है कि यह नकली है, लेकिन मुझे लगता है कि यह असली है। वे आंसू नकली हैं, लोगों को दुखी करते हैं, कोई कदम दर कदम, निर्णायक रूप से, जल्दी से, अन्यथा पीड़ा की यह भावना वास्तव में बहुत भयानक है। रात हो चुकी थी। एलिस थकी हुई घर आई और आराम करना चाहती थी। तभी उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी, एलिस। सामने वाली औरत, आंटी, आप कब आ रही हैं? मैंने घर की नौकरानी से नहीं कहा कि तुम्हें घर बुलाऊं। मोनिका आंटी एलिस के घर की पुरानी नौकरानी है। वह काफी समय पहले सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, लेकिन अक्सर उनसे मिलने आती रहती हैं। उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। मैं भी बस हाल ही में आया हूँ। इस बार मैं यहाँ हूँ क्योंकि कुछ हुआ। एलिस, तुम्हारे पिता निधन से पहले उन्होंने तुम्हारे लिए यह बक्सा छोड़ा था। हाँ, तुम्हारे पिता ने कहा, कब्र कब है? तीनों बच्चे हरे और घास वाले हैं। मैं उन्हें अवश्य तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा। अब यह समझा जाएगा कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। ड्यूटी है, मुझे घर जाना है। मैं बस खेलने के लिए यहीं रुकूंगा। ठीक है, जब मुझे घर लौटने का मौका मिलता है तो घर पर मेरे बूढ़े माता पिता भी मुझे देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर कभी मिलेंगे। हाँ। डिब्बा हाथ में पकड़ते ही उसका दिल कांप उठा। आखिरकार इसमें क्या था? सारी संपत्ति, जमीन और वकीलों को सूचित कर दिया गया है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ कोई रहस्य होगा। या क्या तुम मेरे पिता की जैविक बेटी नहीं हो? रेचल सिर्फ मेरी बेटी हो? पिताजी ने उसे क्यों पाला? क्यों सब कुछ उस पर छोड़ दिया? सवालों की एक श्रृंखला ने उसे घेर लिया। एलिस ने घबराकर ताला खोला। सबसे ऊपर एक सावधानीपूर्वक हस्तलिखित पत्र था, मेरी प्रिय एलिस। डॉक्टर ने कहा, शायद इस जीवन में तुम्हें यह हिस्सा कभी याद नहीं रहेगा। यादें खो गई। और मैं चाहता था तुम मुझे इस जीवन में दोबारा कभी याद मत करना। लेकिन शायद यह सही नहीं है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अंतिम क्षण की खुशी के रूप में। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक कहानी है। एक है, वह लड़का अनाथ पैदा हुआ था। उसका जीवन जन्म से ही भीख मांगने जैसा रहा है। यदि वह चोरी नहीं कर सकता, तो वह चोरी कैसे कर सकता है? हालांकि वह बहुत संकोची था और उसने कई बार उससे छिपने की कोशिश की। जितना अधिक वह छिपता गया, उतना ही वह उसका पीछा करती गई। वह धीरे धीरे चलती थी, वह तेज चलती थी, वह तेज चलती थी। वह भी दौड़ती है, वह खाता है। चोर को जेल जाना पड़ा, वह उससे मिलने के लिए हर दिन जेल जाती थी। फिर गलती से उसे अपने दिल में आने दिया। उसके पास आने के बाद पूरे परिवार ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह सबसे आशावादी लड़की थी दुनिया में। उसके साथ उसने हमेशा जीवन को सार्थक पाया। उसने हमेशा उज्जवल गुलाबी सूरज देखा। वे कई कठिनाइयों से गुजरे,
वह कीमती पत्थर के व्यापारियों के परिवार में पैदा हुई थी। उसने उसे धीरे धीरे सिखाया, फिर ऑर्डर चुरा लिया, माँ के घर के ग्राहक। उसने दावा किया कि उसके पिता को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि क्योंकि वह अपने बच्चे से प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने आंखें मूंद ली। फिर वे अमीर बन गए। उनका एक सुंदर बेटा भी है, लेकिन दुनिया में सभी कहानियां परी कथाएं नहीं हैं। एक बार वह व्यवसाय करने गया और अन्य बार की तरह ग्राहकों के साथ शराब पी। जब वह उठा तो उसने खुद को एक महिला के साथ कामुक स्थिति में नग्न पाया, और यह महिला वह नहीं थी। और भी बहुत कुछ इसके अलावा। जब उसने अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया तो उसने उसकी ठंडी आंखों को देखा। उस समय वह ज्यादा कुछ नहीं सोच सका, केवल इतना जानता था कि उसे उसका पीछा करना था। दुर्घटना उस दिन का सबसे काला दिन था उसकी जिंदगी। एम्बुलेंस में वह उसकी बाहों में लेटी हुई थी, कमजोर सांस ले रही थी। वह रोया, वह डरा हुआ था। उसने समझाया, बार बार समझाया। फिर वह मुस्कुराई। उसने कहा कि उसे उस पर विश्वास था। उसने पुष्टि की कि वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। क्षमा करें, वह उस महिला को भुगतान कर देगा। उसने उससे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस महिला को नहीं देखेगा और उसे छुएगा भी नहीं। उसने कहा वह खुश होगी अगर वह लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा। वह उसे दोबारा जेल जाते नहीं देखना चाहती थी। उसने कहा, मैं थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। जब मैं उठूंगी तो हम दोनों योजना के अनुसार डीएन अपने दादा से मिलने गई, लेकिन उस दिन वह हमेशा के लिए सो गई, फिर कभी नहीं उठी। एलिस, वह जॉय की माँ है, वह जिसे मैं सबसे ज्यादा मारना चाहता था। वह तुम्हारी जैविक माँ है। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, पिताजी ने डीएनए परीक्षण कराया था। जब उन्हें पता चला कि तुम मेरी जैविक बेटी हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे माफ कर दो, मैं जॉय के अलावा किसी और से बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। माँ, मुझे क्षमा करें। जिस दिन आपका जन्म हुआ था, उसी दिन जॉय और मैं उसकी दादी के घर जाने के लिए देश छोड़कर चले गए थे। 2 साल बाद, जब चीजें थोड़ी शांत हुईं, तो जॉय को कम अकेलापन महसूस हुआ। मैं वियतनाम वापस आ गया तुम्हें लेने के लिए। उस समय तुम्हारी जैविक माँ ने तुम्हें लौटाने के लिए मुझसे बड़ी रकम मांगी, और मैंने उसे देने में संकोच नहीं किया। मैंने बच्चे का नाम एलिस चुना, जो कुलीनता और सुंदरता का प्रतीक था। बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जब तक वह 16 साल की हो गई, 1 साल में जब मैंने गलती से रक्त परीक्षण किया तो मुझे पता चला कि मेरे पिता और मेरे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था। मेरे पिता ने तुरंत जांचकर्ता को इसकी सूचना दी, क्योंकि घटना कई साल पहले की थी, इसलिए इसमें काफी समय लग गया। इसकी अपनी जांच थी। मुझे यह पता लगाने में थोड़ा समय लगा कि मेरी जैविक बेटी को उसकी जैविक माँ ने उस रात कूड़े में फेंक दिया था। भगवान का शुक्र है, वह सुरक्षित और स्वस्थ थी, और उसे एक अमीर परिवार ने गोद ले लिया था और प्यार किया था। काश पिताजी ने मुझे उसी दिन उठाया होता जिस दिन मैं पैदा हुआ था, या काश जिस वर्ष मैंने उस बच्चे को उठाया, मैं डीएनए परीक्षण करने में अधिक सावधानी बरत रहा था। काश मैं इतना मूर्ख न होता कि तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया होता। मेरा पाप बहुत बड़ा है न? पिताजी ने आपको कई वर्षों तक देखने की हिम्मत नहीं की, आपकी खुशी, आपकी मुस्कान को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कितनी मासूम, कितनी सुंदर। फिर अचानक आपके साथ कुछ हुआ, आपको वानस्पतिक अवस्था में रहना पड़ा। मेरे पोते से शादी करो। ठीक है, अगर यह मेरे पिता होते तो मैं सहमत होता, लेकिन आप हमेशा के लिए लेट जाते हैं, जागने से इनकार करते हैं, और मैं वास्तव में अधीर हूँ कि मैं आपके पिता के रूप में दिखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जिस माँ ने आपको पाला है, वह बहुत ही अच्छी है। भयानक व्यक्ति।
शायद वह उस व्यक्ति को कभी छूने नहीं देगी जिसने दशकों तक उसकी बेटी को छोड़ दिया था। इसलिए पिताजी ने दिखावा करने के लिए डॉक्टर, सहायक सभी को गुप्त रूप से रिश्वत दी और कहा, हमेशा के लिए देश में रहना अच्छा तरीका नहीं है। उन्हें निर्णय लेने के लिए उकसाना, आपको विदेश ले जाऊंगा। फिर वह क्षण आएगा, आप शायद नहीं जानते, पिताजी ही हैं जिन्होंने आपको हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए कार चलाई थी। कार में सभी डॉक्टर और नर्स शायद मेरे दत्तक माता पिता और आपके हैं। आदमी कभी नहीं सोचेगा कि उस दिन ट्रैफिक जाम पूरी तरह से जानबूझकर किया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी कार उनकी नजरों में नहीं थी। और वह खाली कार, वह विस्फोट बिल्कुल योजना के अनुसार हुआ। बच्चा पिताजी की गोद में लेटा हुआ था। किसी कार में, दूसरे शब्दों में, मैंने उस दिन से वियतनाम को अलविदा कह दिया। आप जानते हैं, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे। लेकिन मुझे यादें याद नहीं है। पिताजी अधिक खुश हैं। पिताजी वास्तव में स्वार्थी हैं, है ना? जॉय जितना बड़ा होता जाता है, वह उतना ही अधिक अनियंत्रित हो जाता है। पिताजी से दूर केवल आप ही एकमात्र खुशी हैं। पिताजी वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। इसे सहन मत करो। एलिस ने मैदान छोड़ दिया और एलिस ने मुझे जो नाम दिया, मैंने बस खबर फैला दी। उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे आर्थोपेडिक सर्जरी करनी पड़ी। उसने अपनी याददाश्त भी खो दी। केवल कुछ करीबी लोगों को ही सब कुछ पता था। इसलिए मैंने आपकी जगह ले ली। उसका मन बिल्कुल भी परेशान नहीं है, लेकिन यह उसकी गलती नहीं है, तो वह पद वास्तव में मेरी बेटी का है। एलिस ने बाद में रेचेल नाम रखा। पिता ने उसके और उसके पति के लिए समुद्र के किनारे एक विला बनाया, और मुझे यकीन है कि भविष्य में आप भी ऐसा करेंगे। कई बार मैं यह कहना चाहता था, लेकिन मेरे दिन बहुत छोटे हैं। मैं लालची हूँ। इस बॉक्स में आपका पूरा अतीत है। मेरी पुरानी तस्वीरें हमेशा आपका पीछा करती हैं। अगर मुझे अभी तक याद नहीं है, तो उम्मीद है एक दिन जब मैं उन्हें देखूंगा तो मैं ऐसा करूंगा। मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि वह आपका सच्चा परिवार है। वहाँ दो लोग हैं जो आपके माता पिता बनने के योग्य हैं। एक आदमी है जो आपसे हमेशा प्यार करता है, और एक प्यारी बच्ची भी है। मेरी पोती एलिस नाम वास्तव में है ट्रुओंग गोकुयेन ने। एक बहुत सुंदर नाम है, और मेरी बेटी भी बहुत सुंदर है। बाद में अगर मैं स्वर्ग में हूँ तो मैं तुम्हें हमेशा आशीर्वाद दूंगा। अगर मैं नरक में हूँ तो मैं शैतान को रिश्वत दूंगा कि वह तुम्हें नष्ट न करे। स्टॉकहोम, एक बर्फीले दिन, धुंधली आंखें, कोई तस्वीरें पकड़ रहा था, बुदबुदा रहा था। नहीं, आपका नाम वास्तव में नहीं है? होआंग दहिएन, क्या वह वास्तव में आपका पति है? यह प्यारा बच्चा वास्तव में एक लड़का है। यह अंगूठी जिस पर HYN शब्द उकेरा हुआ है, यह हार जिस पर HYN शब्द अंकित है, क्या यह आपका मिल है? पिताजी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे तो बदला क्या है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बटलर बाहर था, चिंतित और अधीर था, इसलिए उसने दरवाजा अंदर धकेला। बॉस द्वारा लिखा गया पत्र पढ़ा। आश्चर्य से आश्चर्य में बदल गया। फिर उसने तुलना करने के लिए अंकल जॉय द्वारा दिया गया पत्र लिया। यह लिखावट सच थी, लगभग समान। अंतर करना मुश्किल था। अंत में मुझे उस व्यक्ति को फोन करना पड़ा जिसने लिखावट की पहचान की थी। परिणाम प्राप्त करने के 2 घंटे बाद आश्चर्यजनक रूप से मास्टर जॉय का पत्र नहीं था। बॉस सही है। बटलर सोचता है कि यह सही है। बॉस, वह इन सभी वर्षों में एक सज्जन व्यक्ति रहा है। वह बदला कैसे ले सकता है? उसने जानबूझकर ऐसा क्यों किया? गृहस्वामी यही सोचता रहा कि उनकी नवयुवती कब भाग गई। अध्याय 52। खुशी एक सपने की तरह लगती है। बॉस, एलिस आपसे मिलने के लिए कहती रहती है। मैंने तुमसे कहा था, लेकिन वह यह कहते हुए वापस आने से इनकार कर देती है कि यह महत्वपूर्ण है।
इससे पहले कि हुआंग दहियन प्रतिक्रिया दे सके, उसका चुलबुला बेटा पहले से ही बड़बड़ा रहा था और मुस्कुरा रहा था, अपनी माँ को घर में ले जा रहा था। उसके बगल वाली लड़की की आंखें लाल थी और उसने तुरंत नौकरानी को बाहर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। हुआंग तो अन्हा, तुम बहुत निर्लज्ज हो। कृपया, क्या तुम मुझसे एक पल के लिए बात कर सकते हो? बेहतर होगा कि तुम घर जाओ, एलिस ने सावधानी से फुसफुसाते हुए हियन की आस्तीन पकड़ ली। मैं एम नहीं, मेरी पत्नी। क्यूट आई की माँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी उम्मीदों के विपरीत सामने वाला व्यक्ति जोर से हंसा और मजाक उड़ाया। एलिस, तुम में सच में हास्य की भावना है। तुमने कहा तुम नहीं हो, मुझे विश्वास है। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, तो निही का जन्म कब हुआ था? मैं कब पैदा हुआ था? निही को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैंने निही को कब प्रपोज किया था? मुझे याद नहीं है। तुम लेकिन तुम सच में नहीं हो। जितना अधिक उसने समझाया, हुआंग दहियन उतना ही क्रोधित होता गया। चुप रहो और मुझे छोड़ दो। रुको अभिनय, मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से आप खुद को संबोधित करते हैं, वह भी गलत है। यदि आप अभिनय करना चाहते हैं, तो अच्छी तरह से सीखें। बाहर निकलो, किसी ने चिल्लाते हुए कहा। वह कांप उठी। क्या करें? मैं उसे कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? यह सही है, मैं इतनी जल्दी में था कि भूल गया। अब मैं घर जा रहा हूँ। मुझे पिताजी से एक पत्र मिलने जा रहा है। मैं एक फोटो लेने जा रहा हूँ। मैं एक अंगूठी और एक हार लेने जा रहा हूँ। जब वह उन चीजों को देखेगा, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? वापस आओ, तुम मुझ पर विश्वास करोगे। एलिस जल्दी से चली गई। दूर आदमी ने उसकी देखभाल की। उसकी आंखें खटास से भर गईं। क्षमा करें। जल्दी घर जाओ, अंकल। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, ड्राइवर को आदेश दिया। एक अन्य व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। हेलो बहन जॉय, कब क्या तुम घर लौट आए? दूसरी ओर होआंग परिवार, मैं भी उस बच्चे की माँ हूँ, उसने गर्व से कहा। एक कहानी बताने के लिए उत्साहित। किसने सोचा होगा कि उसके भाई का चेहरा ठंडा था? मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम वही हो जिसने वह नकली पत्र बनाया था। आवाज वह असामान्य रूप से अजीब हो गई। शानदार काली कार एक अलग दिशा में मुड़ गई, एक खाली घर की ओर जा रही थी। जिस भाई से वह कभी प्यार करती थी, उसके पिता ने ही उसे कार से बाहर निकाला, उसके हाथ रस्सी से बांध दिए और उसे एक कैदी की तरह घसीटते हुए ले गए। क्या हुआ? क्या तुम नशे में हो? मैं नशे में नहीं हूँ प्रिय, मैं कभी नशे में नहीं हूँ। तुम क्या कर रहे हो? एलिस डर के मारे चिल्लाई। जॉय ने उसे खंभे से चिपका दिया और वह विपरीत कुर्सी पर बैठ गया। वह पहली बार थी जब उसने उसे इतना विश्वास करते देखा। उसने अपने बचपन, मौज मस्ती, खुशियों के बारे में बात की। वह खड़ी होकर उसे सुन रही थी, इतनी प्रभावित हुई कि वह बंदी होने के बारे में भूल गई। उसकी आंखें सूज गई। गहरा था। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ की वजह से वह वेश्या प्रकट हुई, जिससे सब कुछ बिखर गया। एलिस, मेरी माँ। क्योंकि तुम्हारी माँ मर चुकी है, मेरे पिता भी तुम्हें अधिक प्यार करते हैं मुझसे। तुम दोनों ने मेरा सब कुछ चुरा लिया। तुम्हारी माँ मुझे अभी तक नहीं मिली। अब तुम्हें पहले भुगतान करना होगा। जॉय, मुझे क्षमा करें, कृपया। मैं तुम्हारे साथ चूहे बिल्ली करना चाहता था, तुमसे बदला लेना चाहता था, तुम्हारे रिश्तेदारों से बदला लेना चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़े आदमी के पास तुम्हारे लिए कोई वसीयत होगी। ठीक है,
हमने तुम्हारा काम पूरा कर लिया है, यहाँ शिकायत है। मत करो। मैं। जॉय का छोटा चाकू उसके चेहरे के चारों ओर घूम गया। ठंडा पसीना आने लगा और मेरे सिर में भी असामान्य तेज दर्द होने लगा। आपने यह छवि कहाँ देखी है? आइए उसे पीटकर मेरे लिए उसका मुंह बंद कर दें। मालिक। उसके पास पैसा है, उसके पास धन है, उसका जन्म एक शक्तिशाली परिवार में हुआ था अनमोल। यही कारण है कि आप इसे पसंद करते हैं। ठीक है। फिर स्पष्ट रूप से देखो, यह सब अब मेरा है। मुझे जाने दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। जाओ। तुम्हें बुखार है, ठीक है। अब उसका कोई भविष्य नहीं है। मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। तुम्हें मुझे चुनना होगा, ठीक है। मैं वह हूँ जो तुम्हें प्यार करता हूँ और लाड प्यार करता हूँ। जहाँ तक उसकी बात है, तो वह मुझ पर चिल्लाया। नहीं, नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो फिर मुझे बताओ, तुम किसे चुनते हो? मैं। सेन। तुम। एलिस ने कहा। आंसू बह रहे थे। जॉय उसकी ओर देख रहा था आश्चर्य से। मुझे बड़ा मालिक कहो। युवा मालिक। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अभी भी बहुत मोटा है। देखो, तुम अभी भी सुअर जैसी दिखती हो। क्या तुमने मुझे सुंदर कहा? मैंने तुम्हें सुंदर कब कहा? हाँ, मैंने सिर्फ तारीफ देखी। क्या तुम सपना देख रहे हो? नहीं, नहीं, सचमुच। लेकिन तुम। मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत ज्यादा हो। मैं। मुझे याद नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है? और बस इतना ही? तुम कल रात इतने नशे में थे। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें पता है, मैंने इसे इतने सालों तक रखा और फिर तुम्हारे हाथों से खो दिया। अब तुम क्या करने जा रहे हो? मैं। हमारे पास एक पति। मालिक। युवा मालिक। हाँ, ठीक है। सांस लो। वहाँ। हल्के से। फिर शांति से बात करें। मास्टर। हमारे पास एक युवा मास्टर होने वाला है। चित्रदर टुकड़ा धीरे धीरे पूरा होता है। अच्छा। हर घुटती हुई सिसकिया। उसके चाचा, उसका पति, असली है। यह असली है। यह सेन है, यह नहीं है। वह खुद को कैसे भूल सकती है? वह उसे कैसे भूल सकती है? नहीं की माँ। नहीं की माँ। उसका बेटा। वह उससे मिलना चाहती थी। एलिस, अब तुम कैसे मरना चाहती हो? मुझे चुनने दो। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे उससे मिलना है। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मुझे जाने दो। मुझे माफ कर दो। सपने मत देखो। आपको और आपकी माँ को मेरी माँ की मृत्यु की, मेरे दुखी बचपन की कीमत चुकानी होगी। आप कितनी खुश थी, मेरी माँ। मुझे पता है कि वह गलती पर थी, लेकिन आप शायद नहीं जानते, तुम वास्तव में मुझसे बेहतर हो। तुम्हारी जैविक माँ, कम से कम वह तुमसे प्यार करती है। मेरी बात सुनो। मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। उसके सामने दुखी बहन को देखकर जॉय मुस्कुराया। बात कर रहा हूँ बहुत कुछ। आप शायद जानते हैं कि मुझे गोद लिया गया है, लेकिन मैं गोद लिया हुआ हूँ। मुझे पता है कि इससे पहले मैं सिर्फ एक बच्चा था जिसकी माँ ने मुझे कूड़े में फेंक दिया था। जॉय, मेरी माँ ने मुझे गोद लेने वाली माँ से पैसे लेने के लिए इस्तेमाल किया था। तुम्हारी माँ बहुत कुतिया है। लेकिन मैं। उसके हाथ ने चाकू पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यह उसका दुश्मन था। ऐसा क्यों था कि जब उसने इसे बात करते हुए सुना, इसे रोते हुए देखा, तो वह इतना द्रवित हो गया। नहीं, विशेष रूप से मैं कर सकता हूँ निर्णय नहीं। मुझे शांत होना होगा। भाई, ऐसा नहीं है कि पिताजी तुमसे प्यार नहीं करते। बात यह है कि तुम चले गए पिताजी।
पिछले साल जब आपको तेज बुखार हुआ था, पिताजी बीमार थे और फिर भी आपकी देखभाल के लिए पूरी रात जागते थे। क्या आपको याद नहीं है? मेरा सपना एक चित्रकार बनने का है। अतीत में मेरे पिता ने मुझे अपना करियर बनाने के लिए मजबूर किया, लेकिन मरने से पहले उन्हें इसका पछतावा था। इसलिए उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति मेरे पास छोड़ दी। उन्होंने कहा, वह रखना नहीं चाहते थे, मैं व्यस्त हूँ। यदि आप चाहें तो मैं आपको अपना सारा पैसा दे दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। एलिस जितना अधिक बोलेगी, जॉय आपके लिए उतना ही अधिक हैरान हो जाएगा। यदि आप अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप अब घर के लिए उड़ान भर सकते हैं, अपने कमरे में जा सकते हैं। पिताजी, आप पिताजी के बिस्तर के बगल वाले एल्बम में मेरी तस्वीर देखेंगे, क्योंकि आपने सक्रिय रूप से खुद को दूर कर लिया है। पिताजी भी बहुत दुखी हैं। आप जानते हैं, आप सही नहीं हैं। मैं इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनता। तुम झूठ बोलते हो। अब मैं तुम्हें मारता हूँ। क्यों टाई अपनी माँ को खो देगा? उसने एक बार अपनी माँ को खो दिया था। वह कितना दुखी है जो जानता है। बेस्ट, क्या आप भी अब वैसा ही लड़का चाहती हैं? वह मेरा जैविक भतीजा है। भाई, माहौल अजीब सा शांत हो गया। भाई बहन, मुझे नहीं पता कि यह अच्छी किस्मत है या बुरी किस्मत। आखिरी क्षण आखिरकार, चाकू अभी भी नीचे गिरा। एलिस के हाथों को बांधने वाली रस्सी ढीली हो गई। उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप गया। भाई, चले जाओ। जॉय निश्चल बैठा रहा। एलिस अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब कुछ है करना अधिक महत्वपूर्ण है। मैं वास्तव में अधीर हूँ। मैं वास्तव में उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। मिस, मुझे तुरंत उस व्यक्ति को ढूंढना है। भीड़ लोगों से भरी हुई है। मेरा दूसरा हाथ अभी भी कार में लहराने में व्यस्त है। उसे पहले क्या करना चाहिए? उसे वापस जाना होगा और सबूत के तौर पर अंगूठी लेनी होगी। उसे यकीन हो जाएगा कि वह सच में नहीं है। अरे नहीं, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम्हें तो याद है, किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। तुम यकीन करोगे, अब वह तुरंत घर जाएगी। टी स्पोर्ट्स नीही के सामने दौड़ा और फिर अचानक ब्रेक लगा। कार में बैठे लोग हड़बड़ा गए। बाहर निकल गया। उस पल उसका दिल धड़कना बंद कर रहा था। युवा मास्टर, आप सही हैं। आप बहुत अधिक काले हो गए हैं और भी पतले हो गए हैं, लेकिन यह ठीक है, आप अभी भी हैं उसके चाचा। सबसे सुंदर व्यक्ति। आप उसकी ओर चल रहे हैं, यह सही है। क्या सर्जरी के दिन से लेकर अब तक आपकी आंखें अच्छी हैं? काश तुम्हें जल्दी याद आ जाए। वह जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ना चाहती थी। उसे उसकी बहुत याद आती थी। चाची, मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। उसके पैर इतने नरम क्यों हैं? वह उसे बुलाना चाहती है। वह बहुत सारी बातें कहना चाहती है। उसका मुंह कठोर क्यों है? हल्की सी धूप हवा के झोंके से आ रही है। लड़ने के लिए लचीला होने की कोशिश की, लेकिन वह उस आदमी से एक शब्द भी कहने में असमर्थ थी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। धीरे धीरे बेहोश होकर गिर पड़ी। अध्याय 53। निष्कर्ष। ट्रोंग माई एन्हू ने अपने पूर्वजों के लिए अगरबत्ती जलाई और खुशी से मुस्कुराई। जीवन वास्तव में अप्रत्याशित है। जीवन वास्तव में जादुई है। वह आज पूरे दिन मुस्कुराती रही, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वह एक परी कथा की दुनिया में रह रही हो। नी वापस आ गई। मैंने सोचा कि इस जीवन में मैं उसके साथ फिर से मिलूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे याद है कि उस समय उनकी गृहस्वामी ने मदद मांगी थी। वह कितनी आभारी थी और उसे अंदर आने दिया, उसे सच्चाई बताते हुए, और यहाँ तक कि नीही के जैविक पिता की वसीयत को सामने लाते हुए। पूरा परिवार बेहद सदमे में था, खासकर हुआंग दहियन को यह खबर सुनकर कि नीही कहीं नहीं मिली और उसके भाई की हत्या हो सकती थी। उसे ले गए।
उसके बेटे का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी में था। उसने किसी को जांच करने का आदेश दिया और फिर निही को खोजने के लिए दौड़ा। जब वह निही को घर ले आई तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। डॉक्टर ने कहा उसके साथ हाल ही में बहुत सारी चीजें हुई थी जिससे वह थक गई थी। उसने सोचा कि वह अच्छी तरह से आराम कर रही है, बेहतर हो जाएगा। लेकिन हियन ऐसा अभिनय करता रहा जैसे उसकी पत्नी मरने वाली हो। उसे भी यह अजीब लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ कमरे में अकेले दरवाजा बंद कर दिया और यहाँ तक कि क्यूटाई ने भी उसे अंदर नहीं जाने दिया, जिससे बच्चे को नुकसान पहुंचा। ब्रिस्किट को बाहर ले जाना बेहतर है, दादी से कहें कि इसे न खाएं। हार कर लड़के ने अपने खिलौने दरवाजे के सामने रख दिए और समय समय पर उसे चेतावनी देने लगा, माँ, जब तुम जाग जाओ तो पिताजी को मुझे अंदर आने देना चाहिए। पिताजी हियन एकाधिकार नहीं कर सकते। क्यूटाई की माँ कहाँ है? परिचित महल के बिस्तर के बगल में एक पत्नी एक प्यारी राजकुमारी की तरह शांति से लेटी हुई है। अपने पति के लिए क्षतिपूर्ति नहीं कर रही है, हर सांस कांप रही है, हाथ जुड़े हुए हैं। लेकिन क्यों, क्या किसी को अब भी तनाव महसूस हो रहा था? जैसे ही उसने बटलर की बात सुनी, उसे समझ नहीं आया कि वह अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। उस समय मुझे कैसा महसूस हुआ, उसे भी ऐसा महसूस हुआ। यह एहसास मुझे पहली बार हुआ। जो प्रियजन मर गया था वह वापस आ जाता है। कितने लोग इस हद तक खुश हैं कि मैं नहीं समझ सकता। खुद पर नियंत्रण रखें। खुश और फिर डरा हुआ, इतना डरा हुआ कि मेरे कानों ने गलत सुना। डरा हुआ, यह सिर्फ एक सपना था, एक भ्रमपूर्ण सपना, जैसे मैं कई वर्षों से सपना देख रहा था। मुझे कई बार अपना हाथ थपथपाना पड़ा, मेरे हाथ से खून बह रहा था, लेकिन कोई दर्द नहीं था। अभी भी डर का एहसास था। क्या यह एक सपना था या यह सच था? सीएल समूह के अध्यक्ष, इतने वर्षों से बुद्धिमान, आज वह स्वयं अंतर नहीं बता सके। मन, यदि यह सपना था तो एक सुंदर सपना जारी रखें। जिस क्षण मैं तुम्हें लहराते हुए देखता हूँ कार, कोई स्तब्ध रह गया। जैसे ही वह गिरी, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडा एहसास हुआ। डर कि वह उसे देख सकेगी, इससे पहले कि वह कुछ कह सके, वह चली जाएगी। उसके हाथ ने उसे ढक लिया। बेबी, उसका दूसरा हाथ धीरे से उसके चेहरे को सहला रहा था। उसने उसे देखा, चाहे वह उसे कितने भी घंटों तक देखता हो, फिर भी उसे लगता था कि यह पर्याप्त नहीं था। यह लड़की बहुत बुरी है, उसे देखने से ही उसकी नाक क्यों चुभने लगती है इस तरह। वह चली गई। समय बहुत धीरे धीरे बीता। आज वह लौट आई, फिर समय अभी भी इतना धीमा है, हर सेकंड, हर टिक। कुछ लोग इतने घबराए हुए हैं। एक पति है जो हर पल घबराया हुआ है, चिंतित है, इंतजार कर रहा है, और अंत में वह बिगड़ैल पत्नी भी जाग गई। इतनी थकान। उसके हाथ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, फिर उसे कसकर दबाया। उसने उसे भी देखा। उसकी आंखें गोल थीं और शुद्ध चमक रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने उसे तुरंत नहीं पहचाना। पहले दिन से मुझे इतना मूर्ख होने के लिए क्षमा करें कि आपने उस दिन हवाई अड्डे तक उसकी कार का पीछा नहीं किया। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। उसने सोचा कि वह उसे भूल गई है, लेकिन नहीं, क्यों? अगर वह भूल जाती है तो वह उसे याद दिलाएगा, भले ही उसे याद न हो। जब तक वे साथ हैं वह संतुष्ट रहेगा। वे दोनों बहुत दूर हैं, बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, व्यक्त करने के लिए भावनाएं, लेकिन अभी कोई भी एक शब्द भी नहीं कह सका। उन्होंने उसे गले लगाया, उसने उसे अपनी बाहों में लपेट लिया। आलिंगन कड़ा था, वह पूरी तरह से उसकी बाहों में लिपटी हुई थी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसका सामना किया। किसी का चेहरा धीरे से नीचे झुका, धीरे से उन होठों को चूमा जो वह चूक गया था, जिसके लिए वह तरस रहा था। उसके होंठ आग की तरह गर्म,
हर छोटे से कोने पर कब्जा, हवा की हर सांस को चुराना, रगड़ना, काटना। उस दिन का चुंबन जब हम दोबारा मिलेंगे, अत्यधिक भावुक, हाथ आपस में जुड़े हुए, जीभ से जीभ का स्पर्श, आंखों में कड़वे आंसू मिश्रित, मीठा, दर्दनाक, खुश। आज से वह उसे कभी भी जाने नहीं देगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितनी देर तक चुंबन किया। मैं केवल यह जानता हूँ कि उन्होंने उसे कब छोड़ा। उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है, आंसू अभी भी बह रहे हैं। पंक्ति उसे गले लगाया, उसकी दृढ़ छाती के सामने झुक गई, परिचित गंध को अंदर लिया। फिर वह एक बिगड़ैल बच्चे की तरह हो गई, सिसकते हुए, घुटते हुए। तुम। होआंग दहियन का पूरा शरीर पत्थर में बदल गया। नीही ने रोते हुए कहा, मैन सेन नहीं। बेबी, मुझे याद है। मुझे तुम्हारी याद आती है। उसे याद आया। सच में? कब से, प्रिय? तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे याद है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। मैं वास्तव में तुम्हारी पत्नी हूँ। उसकी दयनीय व्याख्या को देखते हुए उसकी आंखें भी लाल हो गईं। उसने उसे गले लगा लिया, उसकी बाहें धीरे से डांटी। बेवकूफ। कमरे में भारी भावनाओं के विपरीत दरवाजे के बाहर लगातार पीटने की आवाज आ रही थी और बच्चों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पिताजी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैंने किसी को बात करते हुए सुना है। साफ है निकी माँ जाग रही है। जल्दी से दरवाजा खोलो पिताजी। माँ नहीं, मेरे लिए दरवाजा खोलो। माँ नहीं। लड़का इतना चिल्लाया, उसके माता पिता ने अंततः उसे अंदर जाने दिया। 3 लोगों का पूरा परिवार फिर से एकजुट हो गया। 2 में से 2 वे जोर जोर से रोते रहे। एक व्यक्ति मुस्कुराता रहा और चटपटी कहानियां सुनाता रहा। निही के लौटने के बाद से होआंग परिवार हंसी मजाक में व्यस्त है। वह एक बार श्री सेन से मिलने गई थी। वह अच्छी तरह से सुधर गए थे। उनकी निलंबित सजा माफ कर दी गई थी। अब वह और उनकी माँ उस क्षेत्र में रहते हैं। अब अपने गृहनगर वापस न जाएं। जीवन ठीक है क्योंकि होआंग दहियन नहीं है। वह सेन को बहुत पसंद करते थे, इसलिए निही ने एक कलाकार के रूप में अपना जुनून जारी रखा, लेकिन फिर भी अपने पिता की संपत्ति का प्रबंधन किया। जैसे कि वर्षों से उन्हें गलत समझने के लिए माफी मांग रहे हों, व्यक्ति को रोका गया। यह होआंग द अन है। माँ पूरे दिन बच्चे के साथ नहीं खेलती है और पिता ने माँ के होने के बाद से बच्चे के बारे में कम सवाल पूछे हैं, इसलिए उसे एक बार फिर से नफरत है। लड़के ने अपने माता पिता के पास जाने की योजना बनाई, उन दोनों को आमंत्रित करने के लिए कमरा। फिल्म देखते समय उसके माता पिता ने उसे कुछ भी नहीं कहा, केवल उसके पिता की बहुत जोर से सांस लेने की आवाज आई। फिर उसकी माँ की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह बुला रही हो। वह रो रही थी। लड़का आश्चर्यचकित हो गया, पीला पड़ गया, फिर क्रोधित हो गया। यह मेरे पिता थे जिन्होंने मेरी माँ को परेशान किया। प्रिय, स्थिति अभी भी वही है। माँ वास्तव में दयनीय है, आपको उसे बचाना होगा। पिताजी हियन बहुत डरावने हैं। बच्चा पहले से ही जानता है कि एक बार पिताजी ने अपना मन बना लिया तो दादी उसे नहीं बदल सकती, इसलिए वह ऐसा नहीं करेंगी। कल तक जाने वह अपनी माँ पर इतनी जोर से क्यों चिल्लाया, फिर उसे काम पर क्यों नहीं ले गया। अपने पिता के जाने का इंतजार करते हुए CUTY ने वह बैकपैक उठाया जिसे वह लंबे समय से तैयार कर रहा था, जिसमें सभी आवश्यक सामान थे। आइटम जिसमें एक फोल्डिंग सेट, 2 वाटर गन, एक बैकपैक और एक सुपर कार शामिल है। उसने अपनी माँ को स्थिति समझाई, विशेष रूप से माँ हियन के पिता बहुत बड़े हैं। नी ने अपने बेटे को ऐसा कहते देखा और सोचा, हाँ, मैं मानता हूँ। कभी कभी हियन वास्तव में सख्त होता है। मैं सिर हिला नहीं सकता। अब मैं केवल एक ही चुन सकता हूँ, आप या पिताजी। मुझे किसे चुनना चाहिए? कोई स्तब्ध था। यह प्यारी गोल मटोल बच्ची
अपने पति पर सिर्फ इसलिए गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसने एक कटोरा चावल खा लिया था। उसने चुपचाप एक कटोरा फेंक दिया, चावल खाया और उसे डांटा। गुस्सा उसके सिर के ऊपर चढ़ गया। कहने का फैसला किया, चलो मेरे साथ आओ, अब उस घृणित बूढ़े पिता के साथ घर पर मत रहो। हाँ, कोई बात नहीं युवा मास्टर, चलो। क्रोधित होते हुए मूर्ख माँ भी मूर्ख बच्चे के पीछे चली गई। माँ और बेटा चलते रहे और चलते रहे और दोपहर तक चलते रहे। जब CUTY थक गया और भूखा हो गया, तभी लड़के को याद आया, मैं खाना नहीं लाता। क्या यह इतना कष्टकारी है? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? ठीक है, रुको, बस थोड़ा सा। लड़का पास की किराने की दुकान में भाग गया और सेल्सगर्ल से मदद मांगी। उसने रोटी और दूध के 2 कार्टन यह कहते हुए दिए कि यह उसके और उसकी माँ के लिए है, और दावा किया कि अब से वह अपनी माँ की रक्षा करेगा। सेल्सवुमन ने चेयरमैन के बेटे को पहचान लिया, इसलिए उसने उसे तुरंत दे दिया, और फिर नहीं दिया। उसके साथ गपशप करना भूल जाओ। राष्ट्रपति के सहायक थे। माँ और बेटी सड़क पर बैठी रोटी खा रही थी और दूध पी रही थी, इसलिए वे टोपी पहनना भूल गईं। इसलिए उन्होंने कमल के 2 पत्ते तोड़ लिए। पास की झील से वे 2 दुखी भिखारियों की तरह दिखते हैं। कुछ देर चलने के बाद मेरा सामना एक लुटेरे से हुआ। लुटेरे ने नीही की माँ को अंदर तक डरा दिया, लेकिन क्यूटाई अभी भी बहुत लचीला था। डाकू ने थोड़ी देर धमकी दी, फिर जैसे ही हियन के पिता आए, डाकू माँ को देखकर भाग गया। वह और खुश था। हुमा, यह बहुत घृणित है। मैं यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ कि मैं घर छोड़ रहा हूँ। मैं केवल यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि तुम दोनों बाहर जा रहे हो। घर जाओ बेटा, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास पिताजी हैं, नहीं तो हम खतरे में पड़ जाते। माँ सही कह रही है, यह बेवकूफ़ी है। वह डाकू आपके लोगों में से एक है। मैं आपको देखता हूँ, उसे आंख मार रहा है, स्पष्ट रूप से मिलीभगत कर रहा है, बस माँ को बरगला रहा है, सिर्फ धमकी दे रहा है, बस चिढ़ा रहा है, क्यों लूट रहा है। नी चौंक गई। उसने शंकित नजरों से हियन की ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस कृतघ्न लड़के को उठाकर कार में डाल दिया और चेतावनी देना नहीं भूला, अपने पिता की महिलाओं को बहकाने की हिम्मत करो। बहुत अच्छे, घर जाओ, अपनी पैंट उतारो और पेट के बल लेट जाओ। उन दोनों लोगों ने एक दूसरे को बुरी नजर से देखा। दुर्भाग्य से लड़का बड़े आदमी के साथ कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसे दुखी होकर पहले घर जाना पड़ा। बड़े आदमी ने कमल का पत्ता पकड़ लिया, अपनी पत्नी को फेंक दिया, कार में बैठे, सीट बेल्ट लगाई और फिर बैठ गए। ड्राइवर की सीट पर आवाज नीरस थी, सब, यह भयानक है, एक लड़के के साथ घर से भाग जाना। मैं घर से भागी नहीं, मैं तो बस बाहर चली गई। बहाने मत बनाओ। वाक्य का स्वर था उत्साहजनक। हाँ, इससे उसे थोड़ा दुख हुआ। कांपते हुए उसे कबूल करना पड़ा, यह मेरा बेटा है। हियन चुप था जब उसने कुछ नहीं कहा। यह सबसे डरावना क्षण था। उसकी हृदय गति बढ़ती रही। प्रिय यार, यार, मुझे क्षमा करें, अगली बार ऐसा दोबारा मत करना। CUTY को मत मारना, ठीक है। घर वापस आकर उसने वास्तव में क्यूटाई को दंडित नहीं किया। उसने और लड़के दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन हियन उसे नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में चला गया। डॉक्टरों ने जो कहा उसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि सुबह वह थोड़ी देर के लिए चला गया और वापस आ गया, यह देखकर कि उसने ज्यादा नहीं खाया। उसने उसे आराम देने के लिए घर लाने के लिए अधीरता से कुछ रोल खरीदे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। लोग उसकी माँ और उसके बच्चों की तलाश करते रहे। वह बहुत चिंतित था। नी को अचानक एक बच्चे की तरह अपराध बोध महसूस हुआ। अंकल, मुझे सिरदर्द है और मैं भूल गया हूँ कि मुझे कौन सी दवा लेनी चाहिए।
मैं इसे यहाँ ले आता हूँ। आप मुझे देख सकते हैं। थोड़ा सा सांप को गुफा से बाहर निकालने का नाटक करना पड़ा। यह अभी भी सफल रहा। सांप ठंडे चेहरे के साथ बाहर चला गया और चूहे ने खुशी से उसे गले लगाया और चूमा, बहुत माफी मांगी। सांप ने थोड़ी देर तक विरोध किया, लेकिन फिर भी कमजोर था, जोश से चूहे को काट रहा था। फिर उसने बर्तन खा लिया, सब कुछ खा लिया, कुछ भी नहीं खाया। बाहर होआंग द अन्ह ने अपनी माँ को फिर से कराहते हुए सुना। लड़के को बेहद दुख और दर्द महसूस हुआ। माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस दिन का इंतजार करने का निश्चय किया जब वह बड़ा हो जाएगा और उसके पास शक्ति होगी। हालांकि जिस दिन वह बड़ा हुआ, उसने पीछे मुड़कर सोचा, वह बस मुस्कुराया। दोपहर का सूरज ढल रहा था। जोड़ा अभी भी एक दूसरे में उलझा हुआ था और छूट नहीं पा रहा था। कोई अभी भी मीठी गुलाब की कली से जुड़ा हुआ है, कोई दृढ़ सीने में डूबा हुआ है, शांतिपूर्ण दिल की धड़कन को महसूस कर रहा है। मैं प्यार तुमसे। होआंग दहियन अपनी मुस्कान को छिपाने में असमर्थ है। लचीला हाथ उसे थोड़ी देर तक चिढ़ाते हुए नीचे पहुंचा, जब तक कि उसकी पत्नी अपने छोटे कान को काटने और फुसफुसाने से पहले सांस नहीं ले सकी। चलो शादी कर लें, असहाय, अब और नहीं घमंडी और घमंडी होने का सामना करें। बस आज्ञा का पालन करें, बेहद प्यारी। उस दिन उसने एक सफेद एओदाई पहनी थी। उसने एक काला सूट पहना था। उसकी अंगूठी पर NYHTD शब्द अंकित था। HYN NYHT दो प्रसिद्ध तकिया ब्रांड नहीं है, बल्कि वास्तव में हीन येऊ नहीं और नहीं येऊ हीन लाइफ टाइम है। उसने उससे पूछा, तुम केवल मुझसे प्यार क्यों करते हो? लेकिन मुझे तुम्हें पूरी तरह से प्यार करना है, क्योंकि तुम नहीं हो। मैं बस उससे प्यार करता हूँ, हमेशा के लिए। लेकिन अगले जन्म में वह निश्चित रूप से उससे प्यार करेगा। उसने उसकी ओर देखा, आंसू गिर रहे थे। वह भी अगले जन्म में निश्चित रूप से उसकी पत्नी होगी। आकाश का एक कोना आतिशबाजी से जगमगा उठा। हनोई, 22 सितंबर 2015। लैंड रुआ की कहानी साही और एम डक फैमिली.ps। आप सभी को धन्यवाद। लव यू एक्स। अध्याय 54। साइड स्टोरी। एक साल किसी ने 4 दांत खो दिए और गुस्से से चिल्लाया, तुम सुअर की तरह मोटे हो, कुत्ता तुमसे प्यार करता है। दूसरा व्यक्ति रोता रहा और मनाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और पूरे समय शिकायत करता रहा। कहा, नहीं का मतलब नहीं है। खाओ, मुझे खुश करने के लिए बस एक टुकड़ा खाओ। चलो चलें। कृपया, यह स्वादिष्ट है, इसे खाने का प्रयास करें। कुतिया की तरह बोल रही है। देखो, मिलो को भी अभी भी बिस्तर के नीचे रेंगना कष्टप्रद लगता है। मुझे आश्चर्य है कि भविष्य में कौन सा कुत्ता तुम्हें खड़ा कर पाएगा। एक और साल किसी ने मासूमियत से पूछा, पहले आपने अध्ययन किया, मैं देखूं, यह क्या है? यह एक प्लस चिन्ह है, यह नंबर 2 है, यह नंबर 1 है, 2 + 1 है 3। किसी ने तिरस्कारपूर्वक चिल्लाया। मैंने सोचा था कि आप बहुत अच्छे थे, आप गलत थे। जाओ कहीं और खेलो। मैं जो कहता हूँ उसमें तुम सच में बुरे हो, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। 2 + 1 = 0 है। मैं हमेशा सेन को गाते हुए देखता हूँ। कृपया इसे ठीक करें। चुप रहो, जाओ, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, मुझे इसे ठीक करने दो। उसने इरेजर पकड़ा, उसे मिटाया, फिर एक सुंदर घेरा बनाया, खुद से मुस्कुराया, ऊपर देखा और देखा कि उसका चेहरा काला पड़ गया है। जाओ, भाग जाओ, जल्दी करो, गाय की तरह मूर्ख, जो तुम्हें पा लेगा वह बदकिस्मत है, एक कुत्ते की तरह। चंद्र नव वर्ष के दूसरे दिन मकान मालकिन एक भविष्यवक्ता के पास से घर आई और पूरे परिवार को कहानी सुनाई। सेन ने बहुत ध्यान से सुना। क्षम करने के बाद वह दिखावा करने के लिए भाग गया। यार,
महिला ने कहा कि भविष्य में तुम्हारी पत्नी सुंदर होगी और तुम्हारी बात सुनेगी। मकान मालकिन ने मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए भी कहा जो मेरे प्रति बहुत वफादार हो। हाय, मुझे पता है। आप यह कैसे जानते हैं? कुत्ते स्वाभाविक रूप से वफादार होते हैं। आप ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे आप किसी अंतिम संस्कार में हैं? किसी ने पूछा। कोई नाराज हो गया। पिताजी ने माँ को दुर्लभ सामान का एक बैग दिया। तो क्या? तो मैंने उसके सहपाठियों के लिए लॉलीपॉप खरीदा। आप अभी भी नहीं समझे? होआंग दहियन विचारशील लग रहा था। बहुत। आप आमतौर पर इतने स्मार्ट क्यों होते हैं, लेकिन आज आप इतने बेवकूफ हैं? कैसा बेवकूफ? आज 20 अक्टूबर है। मेरे पास कोई उपहार नहीं है। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। तुम क्या सोचते हो? बाहर जाओ और दरवाजा बंद करो। तुम्हें दरवाजा बंद क्यों करना है? क्या तुम एक उपहार प्राप्त करना चाहते हो? उपहार? यह उपहार बहुत अच्छा है। उदाहरण के लिए, नीही ने आज्ञाकारी रूप से आज्ञा का पालन किया। एक अच्छा दिन। नीही याद करके चौंक गई और दोषी ठहराया। आपने अभी भी मुझे 20 अक्टूबर को उपहार नहीं दिया है। इसे दे दो। उस पर समय। तुम अभी भी बहुत खुश थे, इतनी जल्दी भूल गए। यह मत सोचो कि मैं मूर्ख हूँ और मुझे बरगलाने की कोशिश करो। कुछ लोगों ने खेल खेल में अपनी पत्नी का पेट सहलाया, बुरी तरह मुस्कुराए। कुछ लोग इतने स्तब्ध थे कि वे इससे इनकार नहीं कर सके। कुछ ही समय बाद होआंग परिवार ने छोटी राजकुमारी होआंग ए लिन्ह का स्वागत किया।